नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन योगा केयर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात कर रहे हैं, जो कि प्रायः देखने में आता है। वो है उच्च रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसमें हमारी धमनियों में, आर्टरीज में आवश्यकता से अधिक दबाव बढ़ जाता है। हमारे दिल को ब्लड पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कुछ समय के बाद अन्य समस्याएं देखने में आती हैं, जिसमें हृदय संबंधी रोग और ब्रेन स्ट्रोक प्रायः देखे जाते हैं। इसके रक्तचाप के अनेकों कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों की चर्चा मैं यहाँ करूँगा। ज़्यादा नमक का सेवन जब हम करते हैं, हमारी बॉडी में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है। मोटापा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जब हमारा वज़न लंबाई के हिसाब से ज़्यादा होता है और निष्क्रिय जीवन शैली हो जाती है, तो ये भी एक कारण है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आर्टरीज सख्त हो जाती हैं। इससे भी बीपी हमारा बढ़ सकता है। तनाव रक्तचाप को बढ़ाने में एक बहुत मुख्य कारण है। धूम्रपान और शराब का सेवन जब हम करते हैं, तो इससे भी हाइपरटेंशन हो जाता है। फिर जेनेटिक, आनुवांशिकता, जब हमारे परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर होता है, दादा दादी, नाना नानी आदि, तो हमें भी होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां में हैं जिनके कारण हाइपरटेंशन होता है। उसमें मुख्य है शुगर, डायबिटीज़, किडनी के रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस आदि आदि। कुछ मेडिसिन्स के द्वारा भी हमारा बीपी बढ़ सकता है। कैफीन, चाय, कॉफ़ी आदि का अधिक सेवन करने से भी रक्तचाप में वृद्धि का कारण हो सकता है। फिर बीपी के वैसे तो कई बार सिम्टम्स नहीं भी आते, लक्षण नहीं आते। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, लेकिन इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे थकान, सर दर्द, चक्कर का आना, सीने में दर्द होना, सफोकेशन, श्वास की कमी होना आदि। यदि समय होते इसकी पहचान कर ली जाए, तो निश्चित रूप से ये इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग द्वारा उपचार सबसे बेहतर है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और निःशुल्क है। ये कुछ आसन मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं। पहला है शवासन, कॉर्स पोज, सुखासन, इजी पोज, भुजंगासन, कोबरा पोज, थंडरबोल्ट पोज, वज्रासन, बालासन, चाइल्ड पोज, शशांक आसन, टॉर्टाइज पोज, पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन। ये कुछ आसन हैं जो हमारे रक्तचाप को नियंत्रण करते हैं। फिर प्राणायाम में सबसे उत्तम प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम या चंद्रानुलोम प्राणायाम। बाईं नासिका को, बाएं स्वर को हमने चलाना है, और जब हम दाईं ओर लेटेंगे तो बायां स्वर हमारा चलने लगेगा, या दाईं ओर नासिका में रुई लगाएंगे तो बायां स्वर चलने लगेगा। इसके लिए डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे सांस लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, बी ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। और अब कुछ मैं घरेलू उपचारों की बात करूंगा जो इसके लिए बहुत अच्छे हैं। लहसुन एक बहुत अच्छा उपचार है। हो सके तो सुबह खाली पेट 1-2 कलियां चबा कर खाइए। मेथी दाना रात को भिगो कर रखिए, सुबह उसका पानी खाली पेट लीजिए। आंवला कम से कम रोज़ाना 1 आंवला खाइए। इससे हमारा रक्तचाप भी ठीक रहता है और हृदय रोग को भी लाभ मिलता है। फिर पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, इससे बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर निकलती है।
तुलसी और नीम की 5-5, 6-6 पत्तियाँ रोज़ सुबह खाली पेट चबाने से लाभ मिलता है। त्रिफले का सेवन करिए, इसको कोसे पानी में मिला के ले सकते हैं या इसकी पत्ती भी ले सकते हैं। प्याज का रस शहद में मिला के ले सकते हैं आप इसके लिए। तरबूजे के बीज की गिरी और खसखस, इनको अलग अलग पीस लीजिए और 3-3 ग्राम खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। गेहूँ व चने के समान आटे की रोटी बना के खाइए, बहुत सुंदर है। खाली पेट पका हुआ पपीता आप खाइए, वो भी लाभकारी है। छाछ पीना भी हितकर है। गेहूँ की बासी रोटी दूध में मिलाकर, दूध में रख के कुछ देर रख दें, जब वो उसमें भीग जाए तो उसका भी सेवन करें। दही में ग्लूकोज डाल के भी आप ले सकते हैं। 100 ग्राम पानी में आधा नींबू डाल के 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से इसको लें तो लाभ होगा। फिर पंचमुखी रुद्राक्ष पहनिए, उससे भी रक्तचाप नियंत्रण में आता है। 5-7 किलोमीटर की सैर करिए और सबसे उत्तम है 15 दिन में एक बार उपवास अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।